बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे ग्रेवी अंडे का सालन आपसे शेयर करूंगी। ग्रेवी अंडा भी कह सकते हैं और इसको हम जैसे शोरबे वाले भी कह सकते हैं। अंडे बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत मज़ेदार बिल्कुल कौरमे की तरह बनती है। बहुत शॉर्टकट तरीके से मैं आपको ये रेसिपी दूंगी। ना अंडे ही टूटेंगे और ना ही इसमें ग्रेवी के जो प्याज वगैरह है वो नज़र आएंगे, ना कुछ भी नहीं, बिल्कुल कौरमे की तरह, अंडों का कौरमा बोल रहे हैं इसको। इस तरह की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। उम्मीद करूंगी कि आपको पसंद आएगी। लाइक शेयर करते रहिएगा, लाइक करना आप भूल जाते हैं। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं कि बहुत मज़ेदार सी किस्म की जो हमारी ये रेसिपी है, आलू अंडे का सालन, आलू अंडे की ग्रेवी। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये किस तरह हम बनाएं। बाज़ जो होते हैं कि बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक करके पता नहीं उसको क्या मलाइदा सा बना लेते हैं। वो मज़ा वही करती है जो हर चीज़ मतलब कि अलग-अलग नज़र आए। मैं बहुत आसान तरीके से आपको रेसिपी बताऊंगी। ये देखो, मैंने एक कढ़ाई ले ली, उसमें सारी चीज़ें डबो के रख दी, साथ में ही प्याज। एक शॉर्टकट तरीके से ज़ाहिर है मैंने आपको बताना है, जादू की तरह ये सालन बनेगा। ये 10 मिनट में ये सालन बन के तैयार होगा। प्याज भी मैंने साबुत धो के ऊपर से रख दिए, अंडे भी धो के रख दिए और आलू भी नहीं छीलने नहीं, आलू ऐसे ही आपने डाल दें। अब मैं इसको तकरीबन 6-7 मिनट पका लूँगी। और ये देखें प्याज और अंडे और आलू कैसे पक रहे हैं। इसको हम पका लें, फिर आगे का क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि इसको आगे क्या करेंगे। प्याज मैंने ऊपर से छिलका उतार लिया है, उसकी गठाने भी निकाल ली हैं। इसको डालूंगी जूसर जग में। इसको पकाने का मकसद ये है कि इसमें जो एक कहते हैं कलत्तन सी, वो निकल जाती है और सॉफ्ट हो जाता है प्याज। और टमाटर हम ऐसे ही डालेंगे और अदरक लहसुन डाल देंगे जूसर ब्लेंडर जग में और इसको हम ब्लेंड करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल लें ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए, जूसर अच्छी तरीके से चल जाए। बहुत ज़्यादा इसको नहीं करना, बस जैसे थोड़े थोड़े से करके इसको निकाल लें। ये देखिए अंडे छील के मैंने रख लिए हैं। अंडे छीलना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कोई ईमानदार बंदे से छिलवाया करें, वो छीलता छीलता ही आधे खा जाता है। हमारे घर में तो कुछ ऐसा ही चलता है। तो ये देखिए ग्रेवी हमारी तैयार है। प्याज टमाटर अदरक लहसुन सारी इसी में मिक्स है और मैं इसको भून दूँगी। अब इसको भूनूँ, कभी भी कच्चे प्याज आप ग्राइंड करके फ्राई ना किया करें, उसकी स्मेल बहुत बुरी सी आती है, सालन अच्छा नहीं बनता। तो आप हमेशा से इसको पहले थोड़ा सा उबाल दे लिया करें। कई मेरी रेसिपीज़ में है कि मैं प्याज को उबलना रख देती हूँ 5-6 मिनट के लिए, जब वो पक जाता है उसको फिर करती हूँ। तो ये देखिए इसमें जो मसाले आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैं हमारे घर में जितने चलते हैं हम उस हिसाब से डालते हैं। नमक मिर्च हल्दी वो डाल दी है और कुछ धनिया थोड़ा सा डाल दिया है। ये जो आलू है ये छील के मैंने काट लिए थे बड़े बड़े ब्लॉक से और इसको भूनना है, क्योंकि इसकी जो थोड़ी सी इससे भी गाढ़ा हमें ग्रेवी इसकी जो होती है ना, ग्रेवी आलूओं से भी गाढ़ी हो जाती है। अच्छे सा इसका टेस्ट भी आ जाता है आलूओं का। आलूओं को अच्छी तरह के तरीके से हम भूनेंगे तो इसका टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार सा बनता है और मिठास जो इसकी होती है वो भी निकल जाती है। तो और ग्रेवी भी हमारी गाढ़ी सी बन जाती है। ये देखिए इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है आलूओं को। ये ना हो कि उबाल लिए तो अब इसको भूनना ही नहीं है, ऐसे ही डाल दिया, सब कुछ उबला हुआ है तो बस उबाल के सब के सामने रख दिया, बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं बनती। हमने बहुत मज़ेदार से किस्म का जो अंडों का कोरमा बनाना है। तो ये देखिए आलू बहुत अच्छे तरीके से 5-6 मिनट हो गए भुन गए हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी काट के हरी मिर्चें, और हरी मिर्ची काट के। इसकी खुशबू तो बहुत मज़ेदार आती है। ये देखिए हल्की आंच ही रखिएगा और कलर देखिएगा मसाले का कितना अच्छा भुन गया है। ना आपने तेज़ आंच करनी है ना इतनी स्लो करनी है, मीडियम सी आंच करके ना इसको भूनते जाना है। और भून के इसका जो ग्रेवी का कलर है, जो हमारी ग्रेवी है ना, असल में इसमें ग्रेवी का रोल है। ग्रेवी अच्छी होगी तो वो सालन का टेस्ट अच्छा बनेगा। ग्रेवी का गोल्डन सा कलर आ गया, अच्छा सा भुन गया, तकरीबन 5-6 मिनट मैंने भून लिया है। अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी और हरी मिर्चें मैंने लास्ट में ही डाली थी। तो इतनी जल्दी ये सालन बन के तैयार होता है। पहले प्याज काटो, उसको भूनो, फिर वो उसको मिक्स करो, काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन जब खाने लगो तो प्याज ऊपर तैरते फिरते हैं, इस तरह प्याज तैरते नहीं हैं। अब मैंने अंडे जो है ना वो आधे बीच में से काट के ना ऐसे सीधे सीधे रख दिए ताकि इसकी जो अंदर की जर्दियाँ हैं वो निकल ना पाए। जर्दियाँ निकल जाती हैं बाज़ दफ़ा अंडे हमें ऐसी ही बेध्यानी में चमचे मार मार के, तो लड़ाइयाँ घर में हो जाती हैं। वो एक कहता है मुझे अंडा आया, एक कहता है मुझे जर्दी आई। तो इस तरह का सीन नहीं होना चाहिए।
तो अंडे बीच में ही जर्दियाँ हैं, मैंने सीधे सीधे रख दिए। अब साइडों में मैं बड़े प्यार से इसमें गर्म मसाला छिड़क दूँगी ताकि अंडों पे भी रच जाए और मसाले में, ग्रेवी में भी रच जाए। और मैं बहुत हल्की आंच पे 3-4 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। 10 मिनट में मैंने ये हांडी तैयार की है। 10 मिनट तो यूँ ही गुजर जाते हैं। सारी चीज़ें बॉयल कर लो और मिक्स उसको ब्लेंड कर लो, भून लो। और अंडे छीलने किसी और को दे दो, ईमानदार बंदे को छील के पूरे उतने ही दे जितने आपने उबाल के दिए हैं। आलू छील के उसको काट के कर लो। ये देखो कितनी जल्दी से ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। और ये देखो थोड़ी थोड़ी जर्दियाँ हैं ना, थोड़े थोड़े चमचे मार के ना ऊपर से हल्की हल्की जर्दियाँ निकाल लिया करो, ऐसे हल्की हल्की सी, ताकि ग्रेवी में टेस्ट आ जाए। बहुत मज़ेदार सा ये टेस्ट बनता है। ये बिल्कुल कौरमे का टेस्ट, अंडों का कौरमा। जो ये देखो, ये मैं ऐसे थोड़ी थोड़ी सी तोड़ूंगी और मसाले में मिक्स करती जाऊंगी। एक आधा आलू भी इसको पीस के उसमें ना मिक्स कर दूंगी। ये देखिए अभी हमारी अंडे की ग्रेवी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत शानदार, बहुत यूनिक सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। अगर आपको पसंद आए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद कीजिएगा। मेरी वीडियो को फुल देखा करें, थोड़ी वीडियो को स्किप कर करके आप देखते हैं ना तो वीडियो का सत्यानाश हो जाता है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। हरी मिर्चें ऊपर गार्निश कर दें और हरा धनिया ऊपर गार्निश कर दें। और इस तरह अंडों की ग्रेवी जो हमारी बनके बहुत मज़ेदार सी बनके तैयार हुई है, तो इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया करें और नोटिफिकेशन आपको खुद ही आ जाएगा कि मेरी वीडियो आ गई है। तो ये देखिए कितनी शानदार सा हमारा, जो अल्लाह की शान, कितना ज़बरदस्त जो हमारा जो सालन बन के तैयार हुआ है, अंडे की ग्रेवी। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो लाइक शेयर तो लाजमी बनता ही है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।